में से मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 17 पद में बाइबल क्या बताती है। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें नष्ट हो गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब चीज को प्रभु नया कर दिए हैं। हालेलुया। हमारे जीवन को नया करने वाले परमेश्वर हैं। और विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में सेल्स होते हैं। ये सेल्स ही हमारे जीवन का आधार है। 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, WBC, RBC। WBC बोलने से व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC बोलने से रेड ब्लड सेल्स। ये दोनों की गतिविधियां हमारे शरीर में होती रहती हैं और इस जीवन को संचार करती हैं। जीवन के हर एक कोने को ऑक्सीजन चाहिए, प्रभु ने ऐसा बनाया है ना। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल से चलने वाली गाड़ी को डीजल चाहिए, है ना। हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो मछलियां हैं वो पानी में रहती है, वो पानी से ऑक्सीजन लेती हैं और जीवित रहती हैं। हम पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, मछलियों को हवा में लाएंगे तो वो मर जाएंगे। प्रभु ने अलग अलग बनाया सबको, है ना। तो हम देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, सुरक्षा है। जैसे देश का आर्मी होता है, वो लड़ते हैं हमारे कीटाणुओं से, रोगों से। तो सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि ये खराब चीज है, ये बदमाश है, उसको जानकारी होना है। इसीलिए जो है हमें टीका दिया जाता है ताकि बॉडी उस खतरे को पहले से जान जाए। बॉडी को समझाया जाता है टीका के जरिए कि फलाना चीज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा तो समझ जाना ये शत्रु है, ये दोस्त नहीं है, ये मित्र नहीं है, ये क्या है, शत्रु है। और जो रेड ब्लड सेल से RBC है, उसका काम है ऑक्सीजन से फेफड़े से जो ऑक्सीजन वाला खून है उसको लेकर शरीर के सारे अंगों में पहुंचाए, ऑक्सीजन पहुंचाए। रेड ब्लड सेल का काम है। और ये सेल्स निरंतर हमारे शरीर में मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। ये सेल्स निरंतर हमारे शरीर में बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। ये स्पीड जो है, इसका जो गति है, स्पीड है, ये बुढ़ापा होने से क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। यानी कि पुराने जो सेल्स मर गए, उसके जगह में नए सेल्स बनने में देरी होता है, धीरे हो जाता है वो प्रक्रिया। इसीलिए हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया। वो धीरे धीरे चलते हैं। जवान आदमी फटाक से चल जाता है ना, उसकी स्पीड जो तेज है उसके अंदर में प्रक्रिया। लेकिन बूढ़ा आदमी स्लो हो गया है अभी, क्यों, उसकी प्रक्रिया स्लो हो गई है, ठीक है ना। और इतनी भी स्लो हो जाएगी कि आदमी और उठ नहीं पाएगा, गया ऊपर, कट गया, है ना। तो हम देखते हैं इसको बुढ़ापा कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में नई सृष्टि हो रही है। हालेलुया। नए सेल्स प्रतिदिन बन रहे हैं। जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है उसके पीछे में हमारा जो है पीठ में, वहां बनता है। कई लोगों की गड़बड़ी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर है, अर्थात नया खून नहीं बन पा रहा है, ब्लड कैंसर। तो उसको खून चढ़ाया जाता है। और दूसरा तरीका है कि जो रीढ़ के जो हड्डी में हमारे जो स्पाइनल में जो ये है, वहां पर क्या किया जाए, उसको फिर से नया बनाया जाए। नया जो किसी व्यक्ति का कोई मर गया या कुछ हो रहा है, सब है, विज्ञान जानता है, हम ज्यादा भी नहीं जानते हैं, उसका ट्रांसप्लांट किया जाए। ट्रांसप्लांट करने से खुद का खून फिर से बन सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में नई सृष्टि लगातार हो रही है, वरना हम जीवित नहीं रहेंगे। प्रभु ने भी एक सृष्टि बनाई और मैं पिछले हफ्ते लिया था उस विषय को, जिसको आज अधूरा है, पूरा करना है, आज कम समय लगेगा। 3 बातें हैं। हमने देखा प्रभु ने जो सृष्टि कितने दिनों में बनाई, 6 दिनों में बनाई
और अंत में 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। पहले दिन क्या बनाया? उजियाले और अंधियारे को अलग अलग किया। उजियाला प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा। अर्थात हमारे जीवन में नई सृष्टि कैसे होगी? आत्मा में यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। यीशु उजियाला है। प्रभु ने देखा उजियाला अच्छा है, उसका अर्थ क्या है? अंधियारा खराब है। उजियाला अच्छा है, अंधियारा बुरा है। हमें उजियाले की संतान है, हमें उजियाले से प्रेम रखना है, यीशु से प्रेम रखना है। दुनिया में कितने आए और चले गए बुरे बुरे काम करके, लेकिन केवल यीशु ने ही अपने आप को सिद्ध और पवित्र करके क्या किया? घोषणा किया। लोग जब उसको मार रहे थे तब भी यीशु मसीह क्या रहा? धीरज धरे हुए रहा। अगर बच्चा अपने माता पिता को चापड़ मारता है, माँ पिताजी क्या करते हैं? उसको भी पीट देते हैं क्या? नहीं ना। यीशु भी हमारे पिता समान था। वो क्या किया? वो मार रहे थे, सबको क्षमा करने का हृदय उसका था। ऐसा जीवन किसी का हमने नहीं देखा, जो अपने शत्रु को भी क्या करे? क्षमा करे, माफ करे। वो जो उसको खुद को मार रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करे। उत्तम जीवन प्रभु ने हमें दिखाया। वो क्या है? उजियाला है। उसे अपने जीवन में हम देंगे, अंधियारा को दूर भगा देंगे। हालेलुया। पहला सृष्टि। दूसरा क्या हुआ? ऊपर का जल और नीचे का जल को प्रभु ने अलग अलग किया। उसको क्या दिखाता है? बपतिस्मा को दिखाता है। नीचे भी जल है, ऊपर भी जल है, चारों ओर से जल ही जल है। बपतिस्मा की विधि प्रभु ने ठहराई। यूहन्ना बोला, प्रभु तो मैं इस योग्य नहीं तेरी जूती के बंधन खोल सकूं, तू ही मुझको बपतिस्मा दे दे। यीशु ने बोला, नहीं, तेरे को क्या करना है? नियम को पूरा करना अनिवार्य है, इसलिए तू मुझे क्या कर? बपतिस्मा दे। और जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा क्या हुआ? उसके ऊपर में आके पवित्र आत्मा उसके अंदर बैठ गया कबूतर के रूप में। यूहन्ना ने देखा, लोगों ने देखा, और क्या हुई? आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो बपतिस्मा लेने हम क्यों लेते हैं? स्वर्ग के दरवाजा को खोलने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, और किसके लिए? प्रभु के संतान, प्रिय संतान बनने के लिए, है ना। तीसरा दिन प्रभु ने क्या किया? सूखी भूमि और जल को अलग अलग किया। पृथ्वी में खाली, चारों तरफ जल ही जल था। उसी प्रकार कोई ठोस स्थान हमारे जीवन में भी अगर नहीं पाया जाएगा तो जिसमें प्रभु नहीं रह पाएगा, जिसमें पवित्र आत्मा भी निवास नहीं कर पाएगी। जल जो संसार को दिखाता है, सारे पाप अधर्म को दिखाता है, और सूखी भूमि होनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार नूह ने कबूतर उड़ा दिया और उसको आधार नहीं मिला, वापस आ गई। कबूतर भी, पवित्र आत्मा भी उड़ती है, चारों तरफ ठिकाना खोजती है, हमारे अंदर में जगह नहीं पाती है, वापिस चले जाते हैं। एक सादरी गीत है ना, आत्मा चला आता, जगह नहीं पाता तो वापस चला जाता है। गीत बनाया किसी ने। हाँ, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर में आने की कोशिश कर रहा है, दुष्ट आत्मा भी हमारे अंदर में आने की कोशिश कर रहा है। जिसको आने देंगे वो आ जाएगा जिसको हम आने देंगे वो हमारे अंदर में प्रवेश कर जाएगा। हमें पवित्र आत्मा का घर बनना है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमको क्या करना है? बढ़ना है। प्रभु ने कहा कि तुम रुके रहना, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक यरूशलेम में रुके रहना। हम पेंतीकुस्ती कलीसिया है, हम अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। तीसरा सृष्टि क्या है? पवित्र आत्मा से भरना है। कबूतर को जगह, आधार मिलना है हमारे जीवन में, है ना। उसके बाद क्या होने हैं? भले कार्य भी दिखाते हैं, भले काम हमारे जीवन में होने चाहिए। चौथा, हमने सृष्टि देखा था, प्रभु ने सूरज, चांद और चंद्रमा बनाए। जो पहला दिन का उजाला था वो ये संसारिक उजाला नहीं था। उस दिन परमेश्वर ने वो दुष्ट अर्थात वो मसीह विरोधी उसके अंधियारे को अलग किया, अर्थात वो स्वर्ग का राज और नरक का राज बन गया। पहले नरक नहीं था, जब तक शैतान नहीं था नरक भी नहीं था, लेकिन जब शैतान बना तो उसके लिए नरक भी तैयार हो गया।
एक ऐसा जगह जो परमेश्वर से विहीन हो, जहां परमेश्वर कोई दखल नहीं देगा। जहां प्रभु दखल नहीं देगा वहां क्या है? दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है। जहां प्रभु नहीं वहां समस्या। तो हम देखते हैं नरक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की कोई भी ये नहीं है, उपस्थिति नहीं है, इसलिए उसे नरक कहते हैं। आग नहीं जल रही पर लगेगा आग है, क्योंकि सुख देने वाला, खुशी देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर से हम दूर जाएंगे तो नरक ही है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अलग अलग करने के लिए, चिन्हों के लिए, नियत समय के लिए, दिन और रात को अलग करने के लिए क्या बनाई? बड़ी और छोटी ज्योतियां बनाई। हमारे जीवन भी अलग होना चाहिए। हमको प्रभु ने दूसरों से अलग किया, दूसरों के जैसे नहीं बना दिया, है ना। जैसे वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा का पवित्र आत्मा से क्या काम, एक मसीही का अन्य जाति से क्या काम। आसमान जुए में ना जूतो लिखा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं चौथी सृष्टि क्या है? हमारे जीवन में अलगाव होनी चाहिए। अगर यीशु सूरज है तो हमें चांद बनना है, सितारे बनना है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन वो सूरज की रोशनी से चमकता है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कोई डिबरी बत्ती लेकर, लालटेन लेकर खटिया के नीचे रख देता है क्या? कहाँ रखता है? ऊपर में रखता है, ताकि उसका उजाला सबको मिले। हम भी जगत की ज्योति हैं। लोगों को रास्ता नहीं है, लोग भटके हुए हैं, गलत नियम पालन कर रहे हैं, गलत शिक्षा में चल रहे हैं। हम अच्छी शिक्षा चल रहे हैं। हमको उनको क्या दिखाना है? रास्ता दिखाना है। हमको उदाहरण देना है कि हम किस प्रकार से, सच्चा रास्ता कौन सा है भाई। तुम जो चल रहे हो क्या होगे? उसमें नष्ट ही नष्ट हो जाएगा, नष्ट ही नष्ट हो जाएगी, है ना। हम पांचवी सृष्टि, छठवीं और सातवीं सृष्टि को हम जरा देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 22वां पद। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, हाँ, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, फूलों फलों और समुद्र में बढ़ जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, और पक्षी क्या हो जाए? पृथ्वी बढ़ पर जाए। अब हम आ गए, दुनिया में पैदा हो गया बच्चा, तो क्या होगा? खाना खाना सीखेगा, दूध पीना सीखेगा, है। सबसे पहले तो सांस लेना सीखेगा। तो इसलिए उसको क्या करना? रुलाया जाता है, ताकि वो सांस ले। उसका लंग्स, उसका फेफड़ा जो माँ के पेट में था, काम नहीं कर रहा था, वो काम कर सके, हवा को लेना, ऑक्सीजन लेना सीख सके। उसको क्या किया गया है? हल्का सा चिमटी काटा जाता है, मारा जाता है हल्का सा, ताकि वो क्या करे? रोए, ताकि शारीरिक प्रक्रिया क्या हो जाए? चालू हो जाए, शुरू हो जाए, सब काम करना। हार्ट, लीवर, हार्ट तो काम करता ही है अंदर में भी, लेकिन जो नॉर्मल इंसान बाहर में है उसके जैसे काम करना, तो क्या हो जाए? चालू हो जाए। अब प्रभु हमको बढ़ाना चाहेगा। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ को गाड़ दिया जाता है, वो क्या होता है? बड़ा होता है, पत्ते निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं, फिर क्या होते हैं? फल लगते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन भी क्या है? ओ फलदायी वृक्ष के समान है। धर्मी लोग खजूर की पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूले फलेंगे। लबानोन की देवदार के समान। लबानोन की देवदार क्या होती है? सीधा बढ़ती है, ऊंची होती है, सभी पेड़ों से दूर से दिखाई देती है। सीधा बढ़ना है ना। वो बरगद का पेड़ नहीं, इसको बहुत लोग पूजा भी करते हैं हमारे भारत में, है ना। और बरगद का पेड़ ऐसा देखने से डर लग जाता है, कहाँ क्या छुपा हुआ मालूम नहीं। सांप बिच्छू है, बंदर है कि शैतान छुपा है मालूम नहीं है। बरगद का पेड़ देखा है ना। और हम देखते हैं सारा ढेर सारी डालियां रहती हैं, देखने से डरावना लगता है। जंजाल जैसे, घुस जाएंगे तो निकलने पाएंगे कि नहीं, है। हम लबानोन की देवदार है। हालेलुया। खजूर की पेड़ है, मीठे हैं। वो कठिन परिस्थितियों में भी हम उगेंगे, कठिन परिस्थितियों में हम चल पाएंगे। जहां दूसरे टिक नहीं पाएंगे, वहां पर मसीह लोग टिक पाएंगे। हालेलुया। वहां मसीह लोग चल पाएंगे, रह पाएंगे। हम खजूर का पेड़ बनना है, दूसरा पेड़ नहीं बनना। सूखी भूमि है, पानी कम है, समस्याएं हैं, मसीह इंसान टिक पाएगा। हालेलुया। हम क्या हैं? एक पेड़ के समान है। पांचवा चीज है क्या? फलना फूलना है। क्या फलना है?
ये शारीरिक फल नहीं, आत्मा का फल फलना है। क्या फल? पढ़े गलती क्यों पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। गलती 5 अध्याय 22 और 23 पद क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। अब इसको हम समझने जाएंगे तो समय लगेगा। हमें समझना है 5वें दिन प्रभु ने क्या बनाया। ओ हमें पेड़ ऐसा बनाया कि फल दे सके। अब पवित्र आत्मा आ गया है तो पवित्र आत्मा का फल भी आना चाहिए, नहीं तो क्या रह जाएगा? केवल भाषा रह जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मन में है, धीरज नहीं मन में, भलाई नहीं मन में, मेल मिलाप नहीं घर में। ओ वैसे वैसा, ओ वैसा ऐसा। अरे वो जैसा कर रहा करने दो ना, उसका फल प्रभु उसके लिए रखा है रेडी। आप तो अच्छे हो कि नहीं वो जांचो, आप ठीक रास्ते में चल रहे हो कि नहीं वो परखो। हम दूसरों को देखने लग जाते कई बार, जबकि हमको खुद को देखना चाहिए। दूसरे जैसे भी रहे हमको क्या लेने देना, उसका फल वो भुगतेंगे। जो जैसा कर रहा है उसका फल वो भुगतेगा। हमको उसके लिए प्रार्थना करना है, हमको प्रेम करना है, और क्या करना है? प्रार्थना करना है। यहां पर जब प्रभु ने कहा फूलो फलो बढ़ जाओ, तो इसमें क्या करना है? हमें उन्नति करना है, अर्थात हमारे अंदर में आत्मा के फल लगने चालू होने चाहिए। प्रेम, शांति, धीरज है। प्रभु से दूर रहेंगे, मन क्या रहेगा? वो दुष्टात्मा का मंदिर बन जाएगा। संगति नहीं, दुआ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करने बोलो तो मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? प्रभु के लोग हो तो तुमको तो अच्छा लगना चाहिए ना। है अब मेरा बेटा कुछ बोले ना बोले, मम्मी पापा बोल नहीं पा रहा, लेकिन जय बोलना सीख गया है ना। हम बोलते हैं यीशु मसीह की जय, तो वो भी क्या करेगा? हाथ उठा के जय करता है ना। लेकिन अभी मम्मी पापा बोलना नहीं सीखा, लेकिन जय बोलना सीख गया है। और हम भी कल भी बैठे थे गीत गाने के लिए शुरू किए, तो आ गया मेरे पास अपना हाथ उठा के जय कर रहा है। और हम देखते हैं कि हमको भी क्या करना है? प्रभु में उन्नति करना है। बपतिस्मा लेके बैठे हैं, साल में 1 बार 2 बार चर्च आ रहे हैं, नहीं, प्रभु के लिए भूखे प्यासे होना। ये संसार मिट जाएगा, यहाँ की सारी चीज चली जाएंगी, इस पे आशा मत लगाओ, इसको लेके मत बैठो। ये काम की चीजें हैं जरूर, लेकिन ये विशेष नहीं है। हालेलुया। विशेष कौन है? हमारा वो प्रभु, हमारा स्वर्गीय पिता। वो तटस्थ है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, अनंत काल के लिए रहेगा। दुनिया की चीजें आएंगी जाएंगी, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी ने बोला चिंता मत करो, अगर दुख आया है तो चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब सुख भी नहीं रहा रुका तो दुख भी नहीं रुकेगा, वो भी चला जाएगा। बस थोड़ा टाइम है, जाने दो, वो भी चला जाएगा। दुख भी आके चला जाएगा, है ना। दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। आज बच्चा छोटा, कल बड़ा हो जाएगा। वैसे ही एक समय था 25 साल पहले, छोटी मेरी बड़ी बेटी, बड़ी बहन की बड़ी बेटी, उसको मैं गोद में लेके घर में घुसाया था। आज वो 25 साल की हो गई है, वहाँ काम करी, मेरे से भी ऊंची हो गई है, मेरे को भी पार कर गई। समय क्या होना है? हमें बढ़ना है, तरक्की करना, उन्नति करना, वरना हम एक ही क्लास में रह जाएंगे। जिंदगी में क्या करना है? आगे बढ़ना है हमें। अगर हम पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 40 और 41वां पद। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 40 और 41वां पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर हाँ समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और उस दिन कितने लोग उनके साथ मिल गए? 3000। 3000 लोग मिल गए। हालेलुया। एक सुसमाचार के द्वारा लोगों का हृदय छिद गया। भविष्यवाणी की बातों को लेकर, पुराने नियम को लेकर जब पतरस ने समझाया, पेंतीकुस्त का वो दिन था, और उसी दिन कितने आत्मा जुड़ गई? 3000 लोग। 3 नहीं, 3000 एक दिन में।
क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही थी। आज विश्वासी लोग क्या होना है? दुर्बल नहीं होना है, वरना शैतान क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। हमको शैतान को डराने वाला होना है, नहीं तो वो हमको डराता रहेगा, है ना। संख्या में भी बढ़ गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम लोग जब सेक्टर में थे, सेक्टर की कलीसिया में बड़ा भीड़ होता था, वहां 50 लोग आ जाते थे, जगह नहीं होता था बैठने में, बाहर में भी बैठना पड़ जाता था। जब हम फर्टिलाइजर आए उस समय 2-4 जन थे यहां पर, लेकिन धीरे धीरे 8-10 होने लगे, और आज आप गिनती करिए कितने लोग हमारे साथ में हैं। हालेलुया, है ना। 25 सालों में 50 आत्मा यहाँ आ गए हैं ना। हालेलुया। एक साल में 2 आत्मा के हिसाब पकड़ लीजिए, है। प्रभु का धन्यवाद हो। 4 आत्मा ही सही, 1 साल में 1 आत्मा तो आए। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हजारों को तो छोड़ दो, चलो वो तो पौलुस, पतरस, यूहन्ना थे, कुछ और ही लोग थे, जेल गए, दुख सहे, कोड़े खाए, क्या क्या खाए, यीशु के लिए मर गए। पतरस उल्टा लटक के मर गया। यरूशलेम में पौलुस को तलवार से मार दिया गया। हमारा थोमा भी यहाँ पर कहते हैं कि भाले से उसको क्या किया गया? मार दिया गया। हमारे इंडिया में, चेन्नई में। वो तो और ही कुछ लोग थे। हमें प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, वही नहीं रहना है। प्रभु कुछ स्पेशल रखा है हमारे लिए। प्रभु कुछ देना चाहता है आपको। आपका बच्चा बड़ा होगा, आप सोचेंगे क्या दूं मैं मेरे बच्चे को, हैं? बड़ा हो जाएगा, मैं बोलेगा मैं साइकिल दे दूंगा। बड़ा हो जाएगा तो आप कहेंगे हाँ मैं गाड़ी दे दूंगा, मोटरसाइकिल दे दूंगा। बड़ा हो जाएगा बेटा पास करना तो मैं तुझे मोबाइल दे दूंगा नया। आप बच्चा कभी पढ़ ही नहीं रहा, स्कूल ही नहीं जा रहा, पापा क्या करेगा? अरे तो मोबाइल के तो योग्य नहीं है, मोबाइल मत, है ना। वो रह जाएगा वैसे ही उसके पास, उसको अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी। अगर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय उसका 12वां पद हैं, हाँ, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े, हाँ, और उन्नति करता जाए। और उन्नति करता जाए। तुम्हारा प्रेम बढ़े और उन्नति करता जाए। कलीसियाओं में फूट क्यों हो रही हैं? कलीसियाओं में गड़बड़ियां क्यों होती हैं? क्योंकि कोई एक विश्वासी क्या हो जाता है? दुर्बल है। वो परमेश्वर का वचन ना तो पढ़ता है, और पढ़ता है तो समझता नहीं, और समझता भी है तो पालन नहीं करता है। याद रखेंगे, इस कलीसिया में भी गड़बड़ी हुई। एक नहीं, 2 नहीं, बहुते गड़बड़ी हुई। क्यों गड़बड़ी हुई? क्योंकि कलीसिया में एक व्यक्ति था जो प्रभु के वचन को समझा नहीं, पालन नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, इसलिए क्या किया? गड़बड़ी। एक आत्मा आके बोल रही है उस व्यक्ति को चर्च में आने मत दो, तब हम आएंगे। अरे भाई, चर्च तो सबका प्रभु है। प्रभु ने बोला शत्रु से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताएं उनको आशीष दो, है? कोई गलत काम करे तो उसके लिए उपाय है। उसे समझाया जाएगा, बुढ़ाया जाएगा, डांटा जाएगा, टोका जाएगा। नहीं माना तो वार्निंग देके उसको क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। फिर भी नहीं माना तो हम बोलेंगे भाई साहब चर्च में आपकी क्या है? प्रवेश नहीं है, क्योंकि आप कलीसिया और अध्यक्ष की बात को अनसुना कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। आपके कारण समस्याएं आ रही है कलीसिया में। आप कोई दूसरा कलीसिया खोज लीजिए, ठीक है ना। लेकिन किसी को हम क्या करेंगे? हैं? बच्चा थोड़ा खांस रहा है तो क्या करेंगे? गला दबा देंगे क्या? है खांस रहा, ये बेकार हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर पैर में कुछ ये हो गया, हाथ में कुछ ये हो गया, घाव हो गया, तो क्या करेंगे? हाथ को भले काट देंगे, गला तो नहीं काटेंगे ना, है कि नहीं? तो सबकी नियम है दुनिया में। लेकिन जहां पर लोग वचन को नहीं समझते और पालन नहीं करते, उस कलीसिया में गड़बड़ियां होती हैं। कलीसिया में गड़बड़ हुई है, 1 से 2, 2 से 4 हो गई है कलीसियाएं। हाँ, हमारे राउरकेला की बात करें, बाहर तो छोड़ो, बहुत गंडगोल हुए हैं चर्च में, क्योंकि लोग दुष्टात्माओं की ग्रसित हैं। कई पादरी दुष्टात्मा ग्रसित हैं, कई विश्वासी दुष्टात्मा ग्रसित हैं। ना तो प्रभु का आदर करते हैं, ना प्रभु के दासों का आदर करते हैं, ना अपने विश्वासियों का आदर करना सीखे हैं। हमें उन्नति करना किसमें? प्रेम में उन्नति करना वचन करा।
हम नहीं उन्नति कर पाएंगे तो वही छुटपुट चीजें आएंगी, शैतान आएगा हमारे जीवन में, हमको प्रलोभन देगा और हम फिसल जाएंगे। कई लोगों के जीवन में ऐसे ही हुआ, कलीसिया में आए और प्रलोभन आया, किसी किसी बात का प्रलोभन आया और उस प्रलोभन में बह गए और उन्होंने क्या हुआ, वो अपमानित हो गए और गड़बड़ कर बैठे। क्या करने के लिए? कुछ पाने के लिए, कुछ गड़बड़ चीज पाने के लिए। आज भी आप जाएंगे समाज में भी कई बार ऐसे होता है, मसीह समाज की बात मैं करता हूं, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए दौड़ते हैं लोग कि मुझको एक ऊंचा पद मिल जाए। चर्च आना जाना, संगति क्या है मालूम नहीं, बाइबल कितना पढ़ते, प्रार्थना करते मालूम नहीं, प्रभु का सुसमाचार कितना सुनाते मालूम नहीं, लेकिन ऊंचा पद चाहिए। मैं कलीसिया की बात नहीं कर रहा मैंने ऐसे देखा लोगों को पैसों के बल से क्या कर रहे हैं, पदों को लेना चाह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। मेरा मन दुखी हो गया, मैं बोला ये क्या है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जब चल रहा है उसके साथ में शैतान का राज्य भी चल रहा है। यीशु के साथ साथ यहूदा इस्करियोती भी क्या कर रहा था, घूम रहा था सब जगह। हमें सावधान रहना है, जहां हम दुर्बल होते हैं शैतान हम पर हावी हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम गलत कर रहे हैं, पर हमसे गलत होगा और क्या होंगी, गड़बड़ियां होंगी। इसलिए हमें क्या करना है, बढ़ना है, परिपक्व होना है, और ताकि हम अच्छी और बुरी बातों को क्या करें, भेद को हम समझ सके। नहीं बहन, नहीं भाई, आप गलत बात बोल रहे हैं, ये तो वचन में तो ऐसे नहीं शिक्षा है कि दिया गया है, वचन तो ऐसे बोलता, आप ऐसे कर रहे हैं। जब हम उन्नति करेंगे तब हम शैतान की हर एक जाल और फंदों से हम बच सकेंगे। हालेलुया। वरना एक छोटा बच्चा क्या है, निर्बल है, पर जैसे जैसे बलवान होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, मोटा तगड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या करने जाएगा, दुनिया का सामना वो कर पाएगा, बुराइयों का सामना कर पाएगा, लड़ पाएगा, खड़ा हो पाएगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जब छोटा है तो निर्बल है, वो माँ बाप ही उसके सहारा है ना, माँ बाप ही उसका सहारा है। इसलिए हमको क्या बनना है, हमें उन्नति करना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री लिख लें, आप पढ़े जल्दी जल्दी, 4 अध्याय उसका 15वां पद, इफिसी 4 का 15। इफिसी 4 का 15। हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई, हाँ, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ते जाएं, रुके नहीं। आगे प्रभु आपको क्या लेके जाना चाह रहा है। कई जगह हम देखते हैं दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करती है। कई लोग इस प्रकार से होते हैं कि नहीं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी कर रही हैं। लिखा है दाऊद के अंदर में पवित्र आत्मा था, शाऊल के अंदर में दुष्ट आत्मा था, लेकिन वचन कहता है कि शाऊल क्या करने लगा, नबूवत करने लगा। शाऊल क्या करने लगा, नबूवत करने लगा। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, लेकिन क्या कर रहा है, नबूवत कर रहा है। पहले और मैंने देखा कि शाऊल दुष्ट आत्मा ग्रसित होने के बाद भी क्या कर रहा था, नबूवत कर रहा था। हमें परिपक्व होना है कि हम जान सकें पवित्र आत्मा क्या है और दुष्ट आत्मा क्या है, तब हम लोग क्या कर सकेंगे, हम मजबूत होंगे। उसी इफिसी 4 अध्याय का 12 पद को यदि पढ़ेंगे, 4 का 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की कलीसिया उन्नति करे। मसीह की देह क्या है, कलीसिया, वो उन्नति करे। हमको क्या करना, हमेशा उन्नति करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, वहीं तो वहीं नहीं रहना है। हम देखते हैं छोटा बच्चा बड़ा होता है, अगर नहीं बढ़ेगा उसको नाना प्रकार के खाने पीने की चीज दी जाती है कि वो क्या कर सके, सही रीति से बढ़ पाए। वैसे ही विश्वासी जन भी अगर बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, शैतान हंसेगा, रे तू तो 20 साल चर्च जा रहा था, अभी नाटा का नाटा है, क्या खाने को मिल रहा था तुझे है? अभी कभी मोटा नहीं हुआ, सूखा पतला है।
इस प्रकार से शैतान क्या करेगा, हमारे ऊपर हंसेगा। हालेलुया। समय के अनुसार हमें क्या बनना है, गुरु बन जाना है ना। समय के अनुसार हमें क्या बन जाना है, गुरु बनना है। पांचवा सृष्टि क्या है, प्रभु में फलना और फूलना, अर्थात पवित्र आत्मा के फल और कलीसिया संगति में हमें क्या करना है, उन्नति करना है। छठवां सृष्टि क्या था, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद पहले देखेंगे, फिर बाद में 28 देखेंगे। पहले 27 पढ़िए। हाँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, हाँ, अपने ही नर और नारी करके उसके मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, छठवां दिन प्रभु ने मनुष्य को सृष्टि किया। छठवां दिन कौन सा दिन है, शुक्रवार का दिन है। अर्थात आदम कब बना था, शुक्रवार को पैदा हुआ था, है ना। आप लोग कौन से दिन पैदा हुए थे पता नहीं, मैं तो गुरुवार को पैदा हुआ था, है ना। और मेरी पत्नी है रविवार को पैदा हुई थी, संडे पैदा हुई थी। जो भी का डेट है आप देखिए कौन सा दिन में। कई लोगों का उसी दिन से नाम रख देते हैं, है ना, शुक्रू और बुधवारी क्या क्या रख देते हैं। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन रख देते हैं उसका नाम। तो हम देखते हैं कि आदम किस दिन पैदा हुआ, शुक्रवार को पैदा हुआ, उसका नाम शुक्रू रख सकते थे उसके है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या रखा, रचा उसको अपने स्वरूप में रचा। छठवां सृष्टि क्या है, परमेश्वर के स्वरूप में रचना। हालेलुया। प्रभु के स्वरूप में आना है हमें, ये छठवां सृष्टि है। प्रभु चाहता है कि हम उसके डिलडॉल में आ जाए, है ना, हम उसकी डिलडॉल में हम पनपे। अगर हम पढ़ेंगे फिलिपी 2 अध्याय 5 और 6 पद, फिलिपी 2 का 5 और 6 पद। स्वभाव था, फिर से पढ़ो माइक। हाँ। जैसा हाँ। मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमको कैसा स्वभाव रखना है, यीशु का जैसा स्वभाव में आना है, यीशु के स्वरूप में बनना है। प्रभु ने ये सब तामझाम इसीलिए किया, है ना। जब यीशु ने पैरों के चेलों के पैर धोए, पतरस समझा नहीं, प्रभु ये सब करने का क्या जरूरत था। प्रभु ने बोला, तू अभी नहीं समझता है, तू बाद में समझेगा। मैंने तुम्हारे लिए आदर्श रखा है ताकि तुम भी क्या करो, ऐसा ही करो। मैंने तुम्हारे नमूना रखा है, नमूना बन गया है। हमने देखा था वचन में, प्रभु हर चीज का नमूना देता है और आदेश दिया कि नमूना के अनुसार करना। नूह को सारा नमूना दिया गया, वचन कहता है कैसे बनाना है। मूसा को सारा नमूना दिया गया, कैसे मिलाप वाला तंबू बनाना है। दाऊद के पास में सारा नमूना दिया गया था कि कैसे वो मंदिर प्रभु का बनना है, और उसने सुलेमान को दे दिया वो नमूना। प्रभु ने दर्शन के द्वारा दाऊद को बात किया, और अंत में यीशु स्वयं पृथ्वी पे आ गया। क्या करने के लिए, हमें नमूना देने के लिए कि इंसान को कैसे बनना चाहिए, इंसान को कैसे चलना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बन गया हमारे लिए, नमूना बन गया। हालेलुया। हमें भी नमूना बनना है दूसरों के लिए। हम दूसरों के साथ में कंधे मिलाकर हाँ में हाँ ना डालें, जी हाँ की मंजूरी में ना करें, चापलूसी ना करें, हैं जैसा कई लोग कर रहे हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं, चाट रहे हैं हर क्षेत्र में आजकल। लेकिन हमको क्या करना है, दूर नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। कोई गलत काम कर रहा है उसको मना कर, नहीं, हम सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं किसी के, तो उसको क्या करना है, गलत काम से रोकना है, ना कि जा रहे दारू पी ले मर जा, ऐसा करना है क्या। हमें रोकना है, अच्छी चीजों में उसको बढ़ाना है। और हमको क्या बनना है, नमूना बनना है। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल में चलन में नमूना बनो युवा समय में, चाल में चलन में नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने।
हालेलुया। हमें नमूना बनना है। यीशु हमारे नमूना बन के गया। कोई तुम्हें कोसे, तुम उसको आशीष दे के जाना। तुम्हारा फल प्रभु तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। जो कोई तुम्हें क्रोध करे, तुम उसको प्यार ही देना। जो तुम्हें श्राप दे, तुम उन्हें आशीष देना। ओ झगड़े के बदले झगड़ा नहीं करना, गाली के बदले गाली गलौज नहीं करना, मारपीट के बदले मारपीट नहीं करना। जो तुम्हें सताते उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु के स्वभाव में आना। छठवां दिन प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वभाव में रचा। बाद में जाकर फिर शैतान अपना स्वभाव उसके अंदर डाल दिया, वो और बात है ना। हमारे जीवन में किसका स्वभाव है? हमारा पहनना, ओढ़ना, बोली वचन सबसे लोग जानना है कि ये लोगों से अलग है। नहीं तो हमारा मसीह होने का कोई भी अभिप्राय नहीं। हमारी बोली वचन, हमारा चाल चलन। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कई लोग थे, मित्र थे, बगैर एक गलत शब्द भी बोले बात ही नहीं निकलता था कई लोगों का। एक बार मैं खेलने के लिए गया हुआ था, मुझे याद आता है, छोटा था, स्कूल में था, लेकिन मेरी पर्सनालिटी अलग थी प्रभु के वचन के कारण। और एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मेरा दोस्त था, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गालियां निकाल रहा है मुंह से, कुछ ना कुछ गलत गंदी बात कर रहा है वो। तो फिर मेरे को देखा और झिझक गया और समझ गया मेरे को देख करके ये थोड़ा अलग टाइप का है। बोला अरे ये दूसरा है कि कोई करके मेरे को फिर अपने दोस्त से पूछ रहा है। अच्छा ठीक है मैं थोड़ा संभल के बात करूंगा। मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे चेहरे को देख के वो समझ गया कि अरे मैं जो बोल रहा हूं इसके सामने नहीं बोलना चाहिए। और ये दूसरा किस्म का लड़का है। और वो क्या हो गया, फिर अपने दोस्त के साथ में वो थोड़ी सभ्यता के साथ में बात करने लगा। और हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में शैतान अपने रूप को धारण कर लेता है। शैतान अपने जीवन में अपने स्वभाव को डाल देता है कि लोगों के मुंह से क्या निकले, गंदी गंदी बातें निकले, लोगों के मन में गंदी गंदी बातें पैदा हो, लोगों के कर्म में गलत बातें, गंदी बातें आए। शैतान का रूप शैतान ने अपने रूप में ढाल दिया। लोग क्या हो गए? हिंसक हो गए। इसीलिए नूह के समय में लिखा है कि लोग क्या हो गए थे? बिगड़ गए थे। और जो कुछ उनके मन में होता था, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक, वो बुरा ही होता था। और प्रभु ने मनुष्य को देख बनाकर क्या किया? यहां तक कि पछताया। वो पछताने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पछताता है, लेकिन प्रभु है ना वचन के अनुसार हमारे लिए क्या था? वो दुखित हुआ, खेदित हुआ कि अरे ये सब क्या हुआ कर। और हम देखते हैं प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा था, लेकिन लोगों ने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। हमें भी परमेश्वर के स्वरूप में ढलना है, तब हम परमेश्वर की संतान हम बनने पाएंगे। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 21 पद को यदि पढ़ेंगे, इब्रानी 13 अध्याय 21 पद। हाँ, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हाँ, और जो उसको भाता है, जो उसको भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, वो हमारे अंदर में उत्पन्न करे। उसी की महिमा गान योग्य होती है। सुंदर स्वभाव, अच्छा स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, पवित्र स्वभाव हमारे अंदर में उत्पन्न करे। कैसा स्वभाव? यीशु के जैसा स्वभाव उत्पन्न हो। हालेलुया। हमारे जीवन में सृष्टि होनी है और यीशु के जैसा स्वरूप में हमको आना ही होगा, है ना। बहुत सारी बातें, कुलुसी 3 अध्याय 16 पद खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, वरना लिख लें। मसीह के वचन को हाँ, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, और सिद्ध ज्ञान सहित हाँ, एक दूसरे को सिखाओ, हाँ, और चिताओ, हाँ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ हाँ, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। गाते रहो, है ना। उसी कुलुसी का 2 अध्याय का 6 पद। अतः हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसमें चलते रहो और उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर में पाया जाए।
8 और 10 पद भी उसका पढ़े जरा। चौकस रहो हाँ कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और वैध धोखे के द्वारा हाँ? अपना आहिर ना बना ले, हाँ जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ? पर मसीह के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार नहीं है बहुत सारी चीजें। हाँ क्योंकि उसमें ईश्वरीयताओं की सारी परिपूर्णता हाँ सदैव वास करती है। हाँ यीशु में परिपूर्णता थी, वो परफेक्ट था, एक परफेक्ट इंसान था। जैसा इंसान हमको प्रभु बनाना चाहता था यीशु वैसा बना रहा। संसार की बातें उसको आने नहीं दिया। और जब जक्कई जैसा बिगड़ा हुआ इंसान भी यीशु को मिल गया, वो क्या हो गया, अपने को सुधार लिया। हालेलुया, अपने को सुधार लिया और अपने अंदर में कैसा स्वभाव ले आया, यीशु के जैसा स्वभाव ले आया। किस कौन, जक्कई। हालेलुया, जक्कई। उस दिन यीशु, उस दिन जक्कई के हृदय में क्या हो गया, छठवां दिन सृष्टि हो गया। हमारे दिन में छठवां दिन कब सृष्टि होगा, जब हम प्रभु के स्वभाव में रहेंगे। संसार में जो देख रहे हैं स्टाइल, फैशन, डिजाइन और खाना पीना और ये करना, उसी में रह जाएंगे तो प्रभु को कब देंगे हम जब, हैं? नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है। इफिसी 4 अध्याय 13वां पद। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर, 4:13, हाँ पढ़ते जाओ। जब तक कि हम सब के सब हाँ विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। हाँ और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। एक सिद्ध मनुष्य बने। हालेलुया। बिना परफेक्ट बने, बिना सिद्ध बने स्वर्ग में जाएंगे, वहां भी गड़बड़, वहां भी प्रॉब्लम, वहां भी भेदभाव। नहीं, स्वर्ग में सब नहीं चलेगा। हालेलुया, स्वर्ग में सब नहीं चलेगा। नहीं तो प्रभु कान पकड़ के नरक भेज दे, बोले नरक जाना है क्या, स्वर्ग में रह के नरक वाला काम कर रहे हो। हाँ? हमको स्वर्ग में रहना है तो स्वर्ग के जैसे चाल चरित्र अभी से सीखना होगा। हालेलुया, हमें चाल चरित्र सीखना है, यीशु के जैसा बनना है, सिद्ध बनना है। दूसरी बात है, छठवें सृष्टि में और एक बात है, उसको भी जरा देखेंगे। उत्पत्ति 1 का 28 पद। और परमेश्वर ने हाँ उनको आशीष दी, उसको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, भर जाओ। आगे, और उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों हाँ। तथा आकाश के पक्षियों हाँ। और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उन पर अधिकार रखना है। 2 बातें यहाँ पर है। पहला क्या करना है, यीशु के स्वभाव में सृजे गए हैं हम, जिस दिन उसके स्वरूप में आएंगे, ढल जाएंगे हम जिस दिन, उस दिन छठवां सृष्टि होगा हमारे अंदर में। और क्या है, प्रभु एक और स्टेप रखा है, सब चीजों को अपने वश में रखना है और सब पर क्या करना है, अधिकार रखना है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको अपने वश में रखना है। अर्थात क्या, पाप और अधर्म को भी अपने वश में रखना है ना। हाँ वो भी है। क्या करें ब्रदर, क्या करें, हो छूट ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। अरे भाई कैसे छूट नहीं रहा, तुम अपने मन के मालिक हो, तुम्हारे शरीर का नियंत्रण तुम्हारे हाथों में है। तुम जब चाहोगे हाथ उठाओगे, तुम जब चाहोगे हाथ नीचे करोगे, तुम जब चाहोगे आंख बंद करोगे, तुम जब चाहोगे मुंह खोलोगे। तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, सब कुछ है। क्यों नहीं हो रहा तुमसे, होना पड़ेगा। हालेलुया, हम अपने नियंत्रण में रहना है, हमारे शैतान के नियंत्रण में नहीं रहना है कि वो हमको बहका के ले जाए, रात में सोने की जगह में दुनिया बाहर में जाके दौड़ रहे हैं हम, हैं? दुष्टात्मा की शक्तियां जब काम करती हैं ऐसे ही होता है, मन शांत हो जाता है और फिर यहाँ वहाँ भटकती हैं, अंधेरे में भागना चाहती हैं यहाँ वहाँ। हमें क्या करना है, अधिकार रखना है। यीशु ने क्या बोला, पढ़े जरा सा, मत्ती उसका 28 अध्याय 18 पद। मत्ती 28 अध्याय 18 यीशु पद। ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया स्वर्ग है। और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, तुम जाओ और सुसमाचार करो,
सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह के पास था। और यीशु मसीह ने किसको दिया? पढ़े लूका 9 अध्याय 1 पद। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं हाँ, और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। उनको अधिकार दिया। यीशु मसीह का अधिकार पहले से था और अपने चेलों में वो अधिकार को डाल दिया। तो ये लोग जहां भी जाते थे यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे। और रोगियों को क्या कर रहे थे? चंगाई कर रहे थे। प्रभु ने उनको वो अधिकार दिया। सब कुछ अपने वश में होनी चाहिए। पाप और अधर्म हमारे अंदर में वश में। कई लोगों के जीवन में क्या है? दुष्टात्मा उनको वश में रखी हुई है, पाप और अधर्म उनके वश में है। वो बिना गाली दिए मुंह से बात ही नहीं निकलता है, बिना झूठ बोले कोई सेंटेंस नहीं निकलता है। हम शैतान के वश में नहीं है, हम लोभ के वश में नहीं है, हम पाप के वश में नहीं है, हम परमेश्वर के वश में हैं, उसकी धार्मिकता के वश में हैं। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। शैतान हमको देख के दुम दबा के भागना चाहिए। हालेलुया। कई लोगों को मैं मिलता, वो चेहरा दिखा के आंख उठा के मिला नहीं पाते। उल्टा सीधा काम किए, कहां से आंख मिलाएंगे? हैं? उल्टा सीधे काम कर रहे हो, कहां से मिलाएंगे आंख? लेकिन सुनने में आ रहा पादरी बने हुए हैं, पादरी का काम कर रहे हैं। अरे तुम तो सारे गड़बड़ काम किए हो और तुम पादरी कैसे कर बन पाए? तुम क्या प्रचार करोगे दूसरों को? है? सबसे पहले अपने गलत काम किया उसको छोड़ो, त्यागो, फिर शायद तुम्हारे लिए कोई उम्मीद हो। आज कई लोग बुरे कामों को त्यागने नहीं सीख पाए हैं, प्रभु के स्वभाव को पहनने नहीं पाए हैं, और पाप और श्राप और शैतान पर अधिकार नहीं रख पा रहे हैं। शैतान आके डरा दे रहा है, हम जाके छुप रहे हैं। ओ पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी वो शैतान मेरे को अटैक करता था, मेरे को ये कर दिया, मैं डर गया हूं। अरे तुम डरने वाले नहीं हो, तुम डराने वाले हो। ऐसा बनो, प्रार्थना आराधना स्तुति संगति में बाइबल पढ़ो, दिन रात प्रार्थना करो कि शैतान तुमको देख के दूर से, अरे भैया इधर पास जाना ठीक नहीं है, चलो खिसको। हालेलुया। शैतान आपसे डरना चाहिए, शैतान आपसे थरथराना चाहिए। यीशु आपके अंदर में मौजूद होगा तो शैतान आपसे कांपेगा, है ना? यीशु आपके अंदर में मौजूद होगा तो शैतान क्या करेगा? आपसे डरेगा, आपसे कांपेगा। लूका 10 अध्याय 19 पद में क्या लिखा है? हाँ, और बिच्छुओं को रोंदने का, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 6वें पद में हमने क्या देखा था? 6वां दिन में प्रभु ने बोला सभी जीव जंतुओं पर वश में कर लो। तो यहां पर क्या लिखा गया है? सांपों और बिच्छुओं को। तो अब जाके अब सांप और बिच्छू को मत बोलना, ये सांप यहाँ आ यहाँ जा, ऐसे मत बोलना। सांप बिच्छू का मतलब ये सांप और बिच्छू नहीं है। सांप और बिच्छू का मतलब क्या है? वो अंधकार की सामर्थ, जो सेना, जो क्या है, आकाश में विद्यमान है। हालेलुया। वो सेना है, दुष्टात्मा की शक्ति है, जिसपे क्या करना, हमें अधिकार रखना है ना? अगर हम बोलेंगे यीशु के नाम से निकल दुष्टात्मा, यहां से दुष्टात्मा क्या होगी? निकल के भाग जाएगी। हालेलुया। वो आपके नाम से कांपेगी। पढ़े मरकुस 16 अध्याय 17वां पद। विषय थोड़ा सा है, बोलने के लिए भी समय लगता है। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, हाँ। नई नई भाषा बोलेंगे। वो अधिकार उनके पास है, इसलिए वो दुष्टात्माओं को निकाल पा रहे हैं। हमारे लिए भी है। हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इनमें ये चिन्ह दिखाई देगा, दुष्टात्मा इनसे भागेगी। आज तो विश्वासी लोग भाग रहे हैं शैतान के डर से। शैतान दौड़ा दौड़ा के भगा रहा है कई विश्वासी लोगों को, और उसके वश में है, दिखाई देता है, उसके वश में पाए जाते हैं। हमें क्या करना है? प्रभु के सारे हथियारों को बांध लेना है और शैतान का सामना करना है। तो हमारे बीच से क्या निकलेगा? वो भागेगा। हालेलुया। वो भाग निकलेगा। हमें जय पाना है, अधिकार रखना है। सामर्थ प्रभु ने दे दिया है, हमें सामर्थ लेने वाला बनना है। हालेलुया। सामर्थ लेने वाला बनना है।
बहुत सारी बातें हम समाप्त करेंगे। सातवां और अंतिम जो क्या है सृष्टि, पढ़े उत्पत्ति 2 अध्याय 2 पद। ने हाँ, अपना काम जिससे वो करता था जो सारा काम वो किया 7वें दिन समाप्त किया सब समाप्त किया। और अपने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया उसने? विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम किया। प्रभु ने बोला इसे पवित्र ठहराना। तुम क्या करना? तुम्हारे लिए पवित्र है। क्यों पवित्र था? क्योंकि 7वें दिन ही अधोलोक में पड़े हुए लोगों का ईश्वर ने क्या किया? जाकर उद्धार किया। शनिवार का दिन, शब्द का दिन, यीशु से पहले जो मरे थे उसके उन लोगों का प्रभु ने क्या किया? शब्द के दिन उद्धार किया। फिर जब दुनिया में पृथ्वी में जी उठ के आया 8वें दिन अर्थात रविवार के दिन, तो जो जिंदा हैं और पृथ्वी के ऊपर हैं उनका उद्धार किया। इसलिए हमारे लिए क्या है? रविवार का दिन विशेष और पवित्र है। हमारा उद्धार रविवार के दिन हुआ है। हालेलुया। हमको दुनिया में प्रभु ने क्या किया? 6वां दिन बनाया। पहले तो यहूदी लोगों को चुना और जो हमारे यीशु मसीह के पहले मरे उनको चुना। शब्द का दिन, शनिवार का दिन, और हम जो जीवित हैं पृथ्वी के ऊपर हैं, हमारा उद्धार कब किया उसने? रविवार के दिन किया। ये जय का दिन है। इस दिन हमको क्या करना है? यहाँ नहीं बैठना है। इस दिन प्रभु की उपस्थिति में ढूंढना है, उस उपस्थिति में रहना है। कितना? 2-4 दिन, 2-3 घंटा। उसके बाद क्या है? मजे करो, पिकनिक करो, बिरयानी खाओ, कोई मना नहीं, लेकिन क्या करो? प्रभु की संगति करना नहीं भूलना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 और 11, 9 से पढ़ें जरा। हाँ, ईश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम अभी बाकी है। पौलुस कह रहे, मैं बोलूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। शब्द का विश्राम क्या है? आया नहीं है, ये आएगा। ये क्या है? जब मसीह लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वो हमारे लिए क्या होगा? शब्द का दिन होगा। हमारा आत्मिक विश्राम होगा। हमारी आत्मा क्या पाएगी? विश्राम पाएगी। हालेलुया। जब हम बिछौने में जाते हैं तब विश्राम पाते हैं। चलते फिरते रहते, दौड़ते रहते हैं, विश्राम नहीं मिलता। दुनिया में भी हम चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थक रहे हैं, विश्राम नहीं है। जब हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे, वही हमारे लिए क्या है? अनंत विश्राम का स्थान है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन 95 अध्याय 11वां पद, भजन 95 अध्याय 11वां पद। हाँ, इस कारण मैंने क्रोध में आकर हाँ, शपथ खाई कि शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उसका मतलब क्या है? यहूदी लोग विश्राम स्थान अभी पहुंचे नहीं थे। क्यों भाई? विश्राम दिन तो हर दिन आता है, हर 7वें दिन आ जाता है विश्राम दिन, शब्द का दिन, शनिवार का दिन। लेकिन इस्राएली लोग के लिए वचन में लिखा, प्रभु नाराज हुआ उनसे, ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मतलब ये आत्माएं नष्ट होंगी, नरक जाएंगी, स्वर्ग जाने नहीं पाएंगी। हालेलुया। विश्राम स्थान क्या है हमारे लिए? स्वर्ग के राज में। जितना हम कष्ट कर रहे हैं, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, कोई फायदा नहीं। यीशु ने कहा, तुम इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे यीशु में, तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं। इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। जो कुछ किया, सब कुछ किया, स्वर्ग राज नहीं जा पाए तो क्या फायदा? बाढ़ में, अंधेरे में पड़े के रोते रहोगे, हैं, नरक में जलते रहोगे, जरपते रहोगे। हमारा मेन मकसद क्या है? 7वां दिन अर्थात विश्राम स्थान में प्रवेश करना। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 से पढ़ेंगे जरा सा, 3, 4, 5। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हाँ, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, हाँ, और वे उसके लोग होंगे, हाँ, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, हाँ, और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हाँ, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, शोक, न बिलाप, ना विलाप, न पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी।
हालेलुया। ये सब बातों का अंत होगा। हम आज तड़पते हैं, थकते हैं, डरते हैं, मरते हैं रोज, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत विश्राम में क्या करेगा? हमें रखेगा। हालेलुया। अर्थात अपने साथ में रहेगा, वो हमारे बीच में रहेगा। आज हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन उस दिन वो हमारे बगल में होगा, है ना। वो आंसू नहीं होगा, दुख नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, श्राप नहीं होगा, क्लेश पीड़ा नहीं होगा। हालेलुया। वो क्या है? स्वर्गीय स्थान होगा, वो स्वर्गीय राज होगा। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद में कहा कि धन्य वे जो प्रभु में मरते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ। लिख जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं, हाँ। वे अब से धन्य हैं। अभी से वो धन्य हैं। क्यों? आत्मा कहता है पहले हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ, वो विश्राम पाएंगे। क्यों? पहले जो मरे वो धन्य नहीं थे, हैं? नहीं, वो धन्य नहीं थे, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस नहीं सहा था। इसलिए शैतान उनके सारे आत्माओं को बंधक बना के रखा था, दुलोक में जकड़े हुए रखा था। यीशु गया, उनको छुटकारा दिया, बोला मैं तो धर्मी हूं, कोई पाप धर्म नहीं किया, लेकिन मैंने इतना दुख दर्द सहा, ये सबके पाप का हिसाब बराबर होता है। कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है? जो लोग तैयार हुए, जो धर्मी लोग थे, उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। हालेलुया। और वो यीशु के साथ चले गए। उसी दिन स्वर्गलोक का दरवाजा खोला गया और सारी बंदी आत्माएं स्वर्गलोक में पहुंची। उसमें यीशु के बगल में लटका हुआ वो चोर भी शामिल था। वो चोर भी क्या था? शामिल था। हालेलुया। उस दिन स्वर्ग राज का, स्वर्गीय लोक का उद्घाटन हुआ। आज भी हम लोग यीशु मसीह के आने के पहले कोई मरता है तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक जाएगा, स्वर्ग राज नहीं जाएगा। स्वर्ग राज हम साथ एक साथ प्रवेश करेंगे, है ना, न्याय के बाद में। न्याय लेकिन हमारे लिए नहीं है, वो किसके लिए है? संसार के लिए न्याय है, हमारे लिए नहीं है। प्रभु हमारे लिए क्या कर दिया है? वो सब कुछ को काट दिया है, मिटा दिया है, हमें शुद्ध पाक और पवित्र कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है कि अभी भी मसीह के लोगों के लिए जो शब्द का विश्राम बाकी है, स्वर्ग राज अभी बाकी है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हम सबों को आशीष